घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन जो है वो फोर्सेस का चल रहा है और इस वक्त कुलगाम में जाकिर अहमद गनी का ये घर आप देखेंगे, ये घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास घर है, संदिग्ध है जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से, और इस घर में जब पहुंची और ये जो आप खंडर देख रहे हैं, जो लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, यहीं पर ही बताया जा रहा है कि आईडी फोर्सेस को मिला जिसको डिफ्यूज किया गया और उसके बाद की तस्वीर की पूरा घर अब मलबे में तब्दील हो गया। ये भी जानकारी मिल रही है। परिवार वालों का भी ये कहना है कि 2023 से जाकिर अहमद गनी यहां से कहीं चला गया, कहां गया किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि लश्कर के संपर्क में वो आया और उसके बाद से जो उसकी गतिविधियां थी उसको लगातार ट्रेस जो है वो की जा रही थी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट के तौर पर जाकिर अहमद गनी को देखा जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट इस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कि हजारों की संख्या में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसमें जाकिर अहमद गनी का भी नाम है। लेकिन किस तरीके से इसकी रैकी की गई उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है। और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दूं, देखेंगे कि एक तरीके से सीमेंट का पूरा कंस्ट्रक्शन था, पक्के मकान यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन आगे जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से अब डैमेज है। ये सामने जो आप हरे रंग का कंटेनर देख रहे हैं, बताया जा रहा है इसी जगह पर वो ब्लैक बॉक्स था और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आईडी जो था वो रखा हुआ था। बॉम्ब स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया, डिफ्यूज किया गया। उसके बाद आप जिस तरीके से फोर्सेस की कार्रवाई बोल लीजिए, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन जिन सस्पिशियस के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है वहां पर आखिरकार आईडी का क्या काम, क्यों जगह थी, क्या यहाँ पर आईडी रखा हुआ था। इस तरीके से 7 ऐसे सस्पिशियस जिनको आतंकी बोला जा रहा है, उन सभी के घर पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है तो आईडी क्यों रखी हुई थी, हर जगह आईडी क्यों मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये अब इस और भी इशारा कर रही है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। हमने यहां से एक रिपोर्ट भी तैयार की अपने दर्शकों के लिए, वो रिपोर्ट देखी और समझी आखिरकार कि जाकिर अहमद का रोल इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में क्या कुछ है। घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन जो है वो फोर्सेस का चल रहा है और इस वक्त कुलगाम में जाकिर अहमद गनी का ये घर आप देखेंगे, ये घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास घर है, संदिग्ध है जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से, और इस घर में जब पहुंची और ये जो आप खंडर देख रहे हैं, जो लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, यहीं पर ही बताया जा रहा है कि आईडी फोर्सेस को मिला जिसको डिफ्यूज किया गया और उसके बाद की तस्वीर की पूरा घर अब मलबे में तब्दील हो गया। ये भी जानकारी मिल रही है। परिवार वालों का भी ये कहना है कि 2023 से जाकिर अहमद गनी यहां से कहीं चला गया, कहां गया किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि लश्कर के संपर्क में वो आया और उसके बाद से जो उसकी गतिविधियां थी उसको लगातार ट्रेस जो है वो की जा रही थी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट के तौर पर जाकिर अहमद गनी को देखा जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट इस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कि हजारों की संख्या में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसमें जाकिर अहमद गनी का भी नाम है। लेकिन किस तरीके से इसकी रैकी की गई उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है। और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दूं, देखेंगे कि एक तरीके से सीमेंट का पूरा कंस्ट्रक्शन था, पक्के मकान यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन आगे जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से अब डैमेज है। ये सामने जो आप हरे रंग का कंटेनर देख रहे हैं, बताया जा रहा है इसी जगह पर वो ब्लैक बॉक्स था और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आईडी जो था वो रखा हुआ था। बॉम्ब स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया, डिफ्यूज किया गया। उसके बाद आप जिस तरीके से फोर्सेस की कार्रवाई बोल लीजिए, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन जिन सस्पिशियस के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है वहां पर आखिरकार आईडी का क्या काम, क्यों जगह थी, क्या यहाँ पर आईडी रखा हुआ था। इस तरीके से 7 ऐसे सस्पिशियस जिनको आतंकी बोला जा रहा है, उन सभी के घर पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है तो आईडी क्यों रखी हुई थी, हर जगह आईडी क्यों मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये अब इस और भी इशारा कर रही है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। हमने यहां से एक रिपोर्ट भी तैयार की अपने दर्शकों के लिए, वो रिपोर्ट देखी और समझी आखिरकार कि जाकिर अहमद का रोल इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में क्या कुछ है। घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन जो है वो फोर्सेस का चल रहा है और इस वक्त कुलगाम में जाकिर अहमद गनी का ये घर आप देखेंगे, ये घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास घर है, संदिग्ध है जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से, और इस घर में जब पहुंची और ये जो आप खंडर देख रहे हैं, जो लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, यहीं पर ही बताया जा रहा है कि आईडी फोर्सेस को मिला जिसको डिफ्यूज किया गया और उसके बाद की तस्वीर की पूरा घर अब मलबे में तब्दील हो गया। ये भी जानकारी मिल रही है। परिवार वालों का भी ये कहना है कि 2023 से जाकिर अहमद गनी यहां से कहीं चला गया, कहां गया किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि लश्कर के संपर्क में वो आया और उसके बाद से जो उसकी गतिविधियां थी उसको लगातार ट्रेस जो है वो की जा रही थी। पहलगाम में जो
जो आतंकी हमला हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट के तौर पर जाकिर अहमद गनी को देखा जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट इस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कि हजारों की संख्या में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसमें जाकिर अहमद गनी का भी नाम है। लेकिन किस तरीके से इसकी रैकी की गई, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है। और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दूं, देखेंगे कि एक तरीके से सीमेंट का पूरा कंस्ट्रक्शन था, पक्के मकान यहां पर बना हुआ था, लेकिन आगे जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से अब डैमेज है। ये सामने जो आप हरे रंग का कंटेनर देख रहे हैं, बताया जा रहा है इसी जगह पर वो ब्लैक बॉक्स था और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आईडी जो था वो रखा हुआ था। बॉम्ब स्क्वाड को यहां पर बुलाया गया, डिफ्यूज किया गया। उसके बाद आप जिस तरीके से फोर्सेस की कार्रवाई बोल लीजिए, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन जिन सस्पिशियस के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है, वहां पर आखिरकार आईडी का क्या काम, क्यों जगह थी, क्या यहां पर आईडी रखा हुआ था। इस तरीके से 7 ऐसे सस्पिशियस जिनको आतंकी बोला जा रहा है, उन सभी के घर पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है तो आईडी क्यों रखी हुई थी, हर जगह आईडी क्यों मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये अब इस और भी इशारा कर रही है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। हमने यहां से एक रिपोर्ट भी तैयार की अपने दर्शकों के लिए, वो रिपोर्ट देखी और समझी आखिरकार की जाकिर अहमद का रोल इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में क्या कुछ है। घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन जो है वो फोर्सेस का चल रहा है और इस वक्त कुलगाम में जाकिर अहमद गनी का ये घर आप देखेंगे, ये घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास घर है, संदिग्ध है जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से, और इस घर में जब पहुंची और ये जो आप खंडर देख रहे हैं, जो लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, यहीं पर ही बताया जा रहा है कि आईडी फोर्सेस को मिला जिसको डिफ्यूज किया गया और उसके बाद की तस्वीर की पूरा घर अब मलबे में तब्दील हो गया। ये भी जानकारी मिल रही है, परिवार वालों का भी ये कहना है कि 2023 से जाकिर अहमद गनी यहां से कहीं चला गया, कहां गया, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि लश्कर के संपर्क में वो आया और उसके बाद से जो उसकी गतिविधियां थी उसको लगातार ट्रेस जो है वो की जा रही थी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट के तौर पर जाकिर अहमद गनी को देखा जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट इस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कि हजारों की संख्या में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसमें जाकिर अहमद गनी का भी नाम है। लेकिन किस तरीके से इसकी रैकी की गई, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है। और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दूं, देखेंगे कि एक तरीके से सीमेंट का पूरा कंस्ट्रक्शन था, पक्के मकान यहां पर बना हुआ था, लेकिन आगे जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से अब डैमेज है। ये सामने जो आप हरे रंग का कंटेनर देख रहे हैं, बताया जा रहा है इसी जगह पर वो ब्लैक बॉक्स था और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आईडी जो था वो रखा हुआ था। बॉम्ब स्क्वाड को यहां पर बुलाया गया, डिफ्यूज किया गया। उसके बाद आप जिस तरीके से फोर्सेस की कार्रवाई बोल लीजिए, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन जिन सस्पिशियस के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है, वहां पर आखिरकार आईडी का क्या काम, क्यों जगह थी, क्या यहां पर आईडी रखा हुआ था। इस तरीके से 7 ऐसे सस्पिशियस जिनको आतंकी बोला जा रहा है, उन सभी के घर पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है तो आईडी क्यों रखी हुई थी, हर जगह आईडी क्यों मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये अब इस और भी इशारा कर रही है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। हमने यहां से एक रिपोर्ट भी तैयार की अपने दर्शकों के लिए, वो रिपोर्ट देखी और समझी आखिरकार की जाकिर अहमद का रोल इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में क्या कुछ है। घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन जो है वो फोर्सेस का चल रहा है और इस वक्त कुलगाम में जाकिर अहमद गनी का ये घर आप देखेंगे, ये घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास घर है, संदिग्ध है जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से, और इस घर में जब पहुंची और ये जो आप खंडर देख रहे हैं, जो लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, यहीं पर ही बताया जा रहा है कि आईडी फोर्सेस को मिला जिसको डिफ्यूज किया गया और उसके बाद की तस्वीर की पूरा घर अब मलबे में तब्दील हो गया। ये भी जानकारी मिल रही है, परिवार वालों का भी ये कहना है कि 2023 से जाकिर अहमद गनी यहां से कहीं चला गया, कहां गया, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि लश्कर के संपर्क में वो आया और उसके बाद से जो उसकी गतिविधियां थी उसको लगातार ट्रेस जो है वो की जा रही थी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट के तौर पर जाकिर अहमद गनी को देखा जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट इस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कि हजारों की संख्या में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसमें जाकिर अहमद गनी का भी नाम है। लेकिन किस तरीके से इसकी रैकी की गई, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है। और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दूं, देखेंगे कि एक तरीके से सीमेंट का पूरा कंस्ट्रक्शन था, पक्के मकान यहां पर बना हुआ था, लेकिन आगे जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से अब डैमेज है। ये सामने जो आप हरे रंग का कंटेनर देख रहे हैं, बताया जा रहा है इसी जगह पर वो ब्लैक बॉक्स था और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आईडी जो था वो रखा हुआ था। बॉम्ब स्क्वाड को यहां पर बुलाया गया, डिफ्यूज किया गया। उसके बाद आप जिस तरीके से फोर्सेस की कार्रवाई बोल लीजिए, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन जिन सस्पिशियस के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है, वहां पर आखिरकार आईडी का क्या काम, क्यों जगह थी, क्या यहां पर आईडी रखा हुआ था। इस तरीके से 7 ऐसे सस्पिशियस जिनको आतंकी बोला जा रहा है, उन सभी के घर पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही है तो आईडी क्यों रखी हुई थी, हर जगह आईडी क्यों मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये अब इस और भी इशारा कर
रही है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। हमने यहाँ से एक रिपोर्ट भी तैयार की अपने दर्शकों के लिए। वो रिपोर्ट देखी और समझी आखिरकार कि जाकिर अहमद का रोल इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में क्या कुछ है।